गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक आप लोग के सामने स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉरेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉरेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉरेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारियों गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉरेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉरेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिस समय रॉरेट एक्ट हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जिस समय रॉरेट एक्ट हुआ था 1919 में क्या हुआ था? रॉरेट एक्ट हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। याद रखिएगा आप लोग। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो ये रॉरेट एक्ट 1919 को जाना जाता है। ठीक है। रॉरेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। रॉरेट एक्ट में कर न देने का आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? स्वामी सहजानंद ने। ठीक है। स्वामी सहजानंद ने कर लगान न देने का आंदोलन चलाया था, स्वामी सहजानंद ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉरेट एक्ट का पारित होना। ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1919 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस उपाधि को लौटा दी थी ब्रिटिश को। चलिए इधर देखते हैं। रॉरेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किजली, दूसरा का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। एक का नाम क्या था? सैफुद्दीन किजली, दूसरा का नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोलियों चलाकर लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दी गई थी। इसी घटना पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1000 ये रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बहुत सारे इंसानों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में किसने इस्तीफा दिया था? डॉक्टर शंकर नारायण ने क्या दिया था? इस्तीफा दे दिया था। कौन दे दिए थे इस्तीफा? डॉक्टर शंकर नारायण ने क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? हंटर कमेटी का। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन सी कमेटी थी वो? हंटर कमेटी थी। ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला? उधम सिंह ने क्या किया? माइकल ओ डायर को लंदन में मार डाला। किसने? उधम सिंह ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर ने निहत्थे गोली चलाई थी लोगों पे। ठीक है। तो कौन गोली चलाई थी? ये क्या बोलते हैं, माइकल ओ डायर ने क्या किया था? गोली चलाई थी। तो माइकल ओ डायर लंदन के थे, इसलिए उधम सिंह ने लंदन में उन्हें मार डाला। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सियादास, बरुद्दीन तैयबजी और भी कुछ आदि नेता शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है।
1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में क्या होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। तो कहाँ हुई थी, कोलकाता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। उससे एक साल बैक जाइएगा तो 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक, एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और राजधानी कहाँ गई थी, दिल्ली। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुए थे। कब, 1909 में। फिर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराजपूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। यानी कि 1935 का जो अधिनियम हुआ था, विधानमंडल की शक्तियों और विस्तार के बारे में बताया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। 1946 में क्या आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो ये महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन थे। इन्हीं से रिलेटेड 2-3 वीडियो आएंगे, उसमें सारे महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे सारे कंप्लीट करवा दूंगी मैं। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।